हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, बहुत ही प्राचीन समय की बात है जब आर्यावर्त की पावन भूमि पर धर्म और अध्यात्म का गहरा प्रभाव हुआ करता था। उस समय एक अत्यंत सुंदर और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण नगर हुआ करता था जिसका नाम तारापुर था। इस नगर के निवासी बहुत ही सात्विक विचार वाले और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले लोग थे। इसी तारापुर नगर में एक अत्यंत कुलीन और संस्कारी ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम पंडित सदाशिव था, जो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े और परम भक्त थे। पंडित सदाशिव और उनकी धर्मपत्नी सुशीला के घर में दो अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्रियों का जन्म हुआ था। माता पिता ने अपनी इन दोनों पुत्रियों का नाम देविका और राधिका रखा था। देविका, जो कि बड़ी बहन थी, वह बचपन से ही अत्यंत शांत, विचारवान और गंभीर स्वभाव की लड़की थी। उसके मुखमंडल पर हमेशा एक अलौकिक तेज और शीतलता छाई रहती थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहन राधिका स्वभाव से बहुत ही चंचल, लेकिन हृदय की अत्यंत कोमल और करुणा से भरी हुई थी। दोनों बहनों के बीच का प्रेम इतना गहरा और अटूट था कि पूरे नगर में उनके आपसी स्नेह की मिसालें दी जाती थीं। वे अपना हर सुख दुख, हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ साझा करती थीं और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाती थीं। पंडित सदाशिव ने अपनी दोनों पुत्रियों को बचपन से ही धर्म, कर्म, सत्य आचरण और ईश्वर की सच्ची भक्ति के उच्च संस्कार दिए थे। उनके घर का वातावरण इतना अधिक आध्यात्मिक था कि सुबह उठते ही सबसे पहले घर में शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की पावन ध्वनि गूंजने लगती थी। देविका और राधिका दोनों बहनें सूर्योदय से बहुत पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थीं। वे सबसे पहले अपनी माता सुशीला के साथ मिलकर घर के आंगन को साफ करती थीं और वहां सुंदर रंगोली सजाती थीं। इसके पश्चात वे दोनों शुद्ध जल से स्नान करके भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थीं। उनके पिता ने उन्हें यह परम ज्ञान दिया था कि इस नश्वर संसार में भौतिक सुख संपत्तियां तो केवल कुछ समय का भ्रम होती हैं, लेकिन ईश्वर की सच्ची भक्ति और सत्य का मार्ग ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और स्थायी संबल होता है। उन्होंने अपनी पुत्रियों को यह भी सिखाया था कि जीवन में चाहे कितनी भी कड़ी और कठिन परीक्षा क्यों ना आ जाए, मनुष्य को अपना धैर्य और परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। समय अपनी निरंतर और निर्बाध गति से आगे बढ़ता गया और दोनों बहनें धीरे धीरे अपने बचपन की दहलीज को पार करके यौवन में प्रवेश कर गईं। अब उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि हर माता पिता का यह सबसे बड़ा सपना होता है कि वे अपनी पुत्रियों का विवाह एक सुयोग्य और संपन्न परिवार में करें, जहां उन्हें जीवन भर सुख और सम्मान प्राप्त हो सके। पंडित सदाशिव ने अपनी आर्थिक क्षमता और समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के अनुसार अपनी दोनों पुत्रियों के लिए दो अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों की खोज की। उन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास और पूरे वैदिक विधि विधान के साथ देविका और राधिका का विवाह संपन्न करवा दिया। दोनों बहनों की विदाई का वह क्षण अत्यंत भावुक और हृदय को छू लेने वाला था। देविका और राधिका अपने माता पिता के गले लगकर बहुत रोई, लेकिन साथ ही उनके मन में अपने नए जीवन और अपने भविष्य को लेकर कई सुनहरे और मीठे स्वप्न भी थे। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनके भाग्य के पन्नों में क्या लिखा है और जीवन रूपी यह मार्ग आगे चलकर उनकी कैसी कठोर और भयंकर परीक्षा लेने वाला है। विवाह के पश्चात जब वे दोनों बहनें अपने अपने नए ससुराल पहुंची, तो आरंभ के कुछ दिन तो बहुत ही सामान्य और सुखद रूप से व्यतीत हुए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके माता पिता ने उनके लिए जो परिवार चुने हैं वे वास्तव में बहुत अच्छे और संस्कारी हैं। लेकिन यह सुखद समय बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सका और शीघ्र ही उनके ससुराल वालों का वास्तविक और अत्यंत कठोर व्यवहार उनके सामने आने लगा। दोनों बहनों के ससुराल वाले अत्यंत धनवान और वैभवशाली तो थे, लेकिन उनके भीतर दया, धर्म, सहानुभूति और मानवीय संवेदनाओं का सर्वथा अभाव था। वे केवल दिखावे और भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले लोग थे, जिन्हें किसी की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था। देविका के पति का नाम रमेश था, जो स्वभाव से अत्यंत अहंकारी और कठोर हृदय का व्यक्ति था। वह अपनी धन दौलत और अपने परिवार के रुतबे पर बहुत अधिक घमंड करता था।
देविका की सास भी अत्यंत कर्कश और ताने मारने वाली महिला थी। देविका के ससुराल का वह भवन किसी विशाल महल से कम नहीं था, लेकिन उस महल में देविका का जीवन एक सेविका से भी बदतर हो चुका था। उसकी सास हर छोटी बात पर देविका को ताने मारती थी और उसका घोर तिरस्कार करती थी। घर का सारा सबसे कठिन और थका देने वाला कार्य केवल उसी से करवाया जाता था। सुबह सूर्योदय से लेकर रात के गहरे अंधकार तक देविका बिना रुके मशीन की तरह काम करती रहती थी। उस विशाल भवन में उसे एक कुलवधू का जो सम्मान मिलना चाहिए था, वह उसे कभी नहीं मिला। उसकी कोई भी बात कभी नहीं सुनी जाती थी और उसे हर कदम पर अकारण ही अपमानित किया जाता था। उसका पति रमेश भी कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता था, बल्कि वह भी अपनी माता की बातों में आकर देविका को भला बुरा कहता था। देविका अपने इन आंसुओं को पी कर रह जाती थी और रात के एकांत में ही अपने मन का बोझ हल्का कर पाती थी। वह मन ही मन सोचती थी कि आखिर उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे इस घर में मिल रही है। मित्रों, दूसरी ओर छोटी बहन राधिका की स्थिति भी देविका से कुछ भिन्न नहीं थी। राधिका का विवाह जिस घर में हुआ था वह भी बहुत अमीर परिवार था, लेकिन राधिका का पति सुरेश पूरी तरह से बुरी संगतियों में पड़ चुका था। वह घर परिवार की किसी भी जिम्मेदारी को नहीं समझता था और दिन भर अपने आवारा मित्रों के साथ व्यर्थ के कार्यों में अपना समय और धन नष्ट करता रहता था। राधिका की सास अत्यंत लालची और धन की भूखी महिला थी, जो उसे दिन रात भारी मानसिक पीड़ा देती थी। वह राधिका को ताने देती थी कि वह अपने मायके से पर्याप्त धन आभूषण और उपहार लेकर नहीं आई है। वह राधिका को निरंतर अपने माता पिता से और अधिक संपत्ति मांगने के लिए विवश करती थी, और जब राधिका ऐसा करने से मना करती तो उसे भोजन तक नहीं दिया जाता था। राधिका का हृदय यह सब देखकर बहुत रोता था। वह सोचती थी कि उसके माता पिता ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उसके विवाह में लगा दी है, अब वह उन्हें और कष्ट कैसे दे सकती है। दोनों बहनें अपने अपने विशाल और ऐश्वर्य से भरे ससुराल में एक प्रकार से घुट घुट कर जीने लगी थीं। वे चाहकर भी अपने वृद्ध माता पिता को अपना यह अथाह और गहरा दुख नहीं बता सकती थीं, क्योंकि वे भली भांति जानती थीं कि यदि उन्होंने अपनी व्यथा अपने मायके में बताई तो उनके माता पिता बहुत बड़ी चिंता और मानसिक क्लेश में पड़ जाएंगे और शायद वे इस दुख को सहन भी न कर पाएं। इसलिए दोनों बहनों ने अपने इस दुख को अपनी नियति मान लिया और मौन रहकर सब कुछ सहन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर शारीरिक परिश्रम, निरंतर मानसिक चिंता और ठीक से भोजन न मिलने के कारण दोनों बहनों का स्वास्थ्य भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। उनके चेहरों की वह पुरानी चमक और वह सुंदर मुस्कान अब कहीं खो गई थी, जो कभी उनके मायके में उनके चेहरों पर खिला करती थी। लेकिन इतने असहनीय कष्टों और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने अपने मन से ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास कभी नहीं छोड़ा। वे गहराई से यह जानती थीं कि जब संसार के सभी भौतिक द्वार बंद हो जाते हैं, जब हर अपना बेगाना लगने लगता है और मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है, तो केवल उस परमपिता परमात्मा का द्वार ही खुला रहता है, जो अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनता है। वे रोज रात को सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करती थीं और उनसे प्रार्थना करती थीं कि हे भोलेनाथ, हमें इस कठिन समय से लड़ने की शक्ति प्रदान करें और हमारे ससुराल वालों के मन में सद्बुद्धि का वास कराएं। इसी बीच समय का चक्र घूमता रहा और पंचांग के अनुसार जेठ का पवित्र और तपन भरा मास आरंभ हुआ। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की आध्यात्मिक दृष्टि से जेठ का मास अत्यंत पावन और भारी तपस्या का मास माना जाता है। इस मास में सूर्य देव का क्रोध अपने चरम पर होता है और उनकी प्रचंड तथा झुलसा देने वाली गर्मी पृथ्वी पर पड़ती है। नदियां और तालाब सूखने लगते हैं और गर्म हवाएं शरीर को झुलसा देती हैं। यह वह समय होता है जो प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के धैर्य, सहनशीलता और संयम की अत्यंत कठोर परीक्षा लेता है। जेठ के इस महीने में जब सामान्य लोग अपने घरों की छाया से बाहर निकलने में भी घबराते हैं, तब सच्चे भक्त अपनी आस्था की अग्नि परीक्षा देते हैं। एक दिन देविका और राधिका दोनों एक प्राचीन कुएं पर अपने घरों के लिए शीतल जल भरने के लिए गई हुई थीं। दोनों के ससुराल अलग अलग थे, लेकिन वह कुआं
दोनों के घरों के मध्य में स्थित था। जब दोनों बहनें वहां मिलीं, तो एक दूसरे की कमजोर और मुरझाई हुई दशा देखकर उनके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और अपने अपने दुखों के बारे में बताया। उसी समय वहां एक अत्यंत वृद्ध और परम ज्ञानी साध्वी पधारी। उन साध्वी के मुखमंडल पर तपस्या का एक अद्भुत और अलौकिक तेज झलक रहा था। उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक कमंडल और रुद्राक्ष की माला थी। दोनों बहनों ने अपने दुख को भूलकर अत्यंत नम्रता पूर्वक उस साध्वी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपने घड़े से पीने के लिए अत्यंत शीतल और मधुर जल प्रस्तुत किया। जेठ की इस भयंकर गर्मी में शीतल जल पाकर साध्वी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने देविका और राधिका की इस निस्वार्थ सेवा और उनके चेहरों पर छाई हुई गहरी उदासी को देखकर अपने तपोबल से उनके मन की पूरी व्यथा को एक ही पल में समझ लिया। साध्वी ने अत्यंत मधुर और शांत स्वर में कहा कि हे मेरी प्रिय पुत्रियों, मैं यह भली भांति जानती हूं कि तुम दोनों अपने वैवाहिक जीवन में अत्यंत भारी कष्ट और तिरस्कार भोग रही हो। तुम दोनों के हृदयों में जो असीम पीड़ा है वह मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हें अब और अधिक निराश या हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में दुख और सुख कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन जब मनुष्य पूर्ण समर्पण के साथ देवाधिदेव महादेव की शरण में जाता है तो उसके जीवन का हर असंभव कार्य संभव हो जाता है और हर दुख का अंत निश्चित रूप से होता है। उन ज्ञानी साध्वी ने दोनों बहनों को एक वृक्ष की ठंडी छाया में बैठाया और उन्हें जेठ मास के सोमवार व्रत की अद्भुत और चमत्कारी महिमा के बारे में अत्यंत विस्तार से ज्ञान देना आरंभ किया। साध्वी ने कहा कि हे पुत्रियों, जेठ मास का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय होता है। जेठ की इस भयंकर गर्मी में जब कोई भक्त शीतल जल से महादेव का अभिषेक करता है तो भगवान शिव उसे उसकी कल्पना से भी अधिक फल प्रदान करते हैं। जो भी स्त्री इस तपन भरे मास में आने वाले सभी सोमवार का पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निर्मल मन के साथ व्रत करती है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के सभी कष्टों और अंधकारों को हर लेते हैं और उसके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साध्वी ने उन्हें व्रत की पूरी विधि बहुत ही गहराई से समझाते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की अवश्य मिलानी चाहिए। इसके पश्चात शुद्ध मन से श्वेत या हल्के रंग के सूती वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव के किसी भी प्राचीन या समीप के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अत्यंत शीतल जल, दूध, दही, शहद और शुद्ध घी से पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। साध्वी ने आगे बताया कि जेठ मास की इस प्रचंड गर्मी में शिवलिंग पर शीतल जल की धारा अर्पित करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जल के साथ ही भगवान शिव को उनके सबसे प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग और श्वेत पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा न हो और उसकी तीनों पत्तियां पूरी तरह से सुरक्षित हों। व्रत करने वाले को दिन भर निराहार रहकर अपने मन और वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। दिन भर किसी भी प्रकार के सांसारिक प्रपंच या निंदा चुगली से दूर रहकर निरंतर अपने हृदय में ओम नमः शिवाय के पावन पंचाक्षरी मंत्र का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। सांध्य काल में जब सूर्यास्त हो जाए तब पुण्य शिव जी की विधि विधान से आरती करनी चाहिए और उसके पश्चात ही सात्विक फलाहार ग्रहण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान रखने योग्य बात जो साध्वी ने बताई वह यह थी कि इस व्रत के दौरान मन में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष, क्रोध, लोभ या ईर्ष्या का कोई भी भाव नहीं आना चाहिए। भगवान शिव किसी दिखावे या बाहरी आडंबर को नहीं बल्कि केवल सच्ची निष्काम भक्ति और पूरी तरह से निर्मल मन को ही स्वीकार करते हैं। जो भक्त अपने कष्ट देने वालों का भी बुरा नहीं सोचता, शिव उसका मंगल अवश्य करते हैं। वृद्ध साध्वी के इन अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वचनों ने देविका और राधिका के भीतर एक नई आशा, ऊर्जा और जीवन जीने की एक नई शक्ति का संचार कर दिया। उनके मुरझाए हुए चेहरों पर एक नई चमक आ गई
उन्होंने उसी क्षण अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे इस वर्ष जेठ मास के सभी सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान, असीम निष्ठा और पूरी पवित्रता के साथ अवश्य करेंगी। उन्होंने साध्वी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया और अपने अपने घरों की ओर लौट गईं। जब जेठ मास का पहला सोमवार आया तो दोनों बहनों ने साध्वी के बताए अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान किया। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से शिव के चरणों में एकाग्र किया और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर पहुंच गईं। उन्होंने शिवलिंग पर शीतल जल और बिना कटे फटे हुए सुंदर बेल पत्र अर्पित किए। उन्होंने अत्यंत सच्चे मन से अपने जीवन के सभी कष्टों के निवारण और अपने ससुराल वालों की सद्बुद्धि के लिए महादेव से प्रार्थना की। लेकिन उनका यह भक्ति और अध्यात्म का मार्ग इतना सरल और बाधा रहित नहीं था जितना वे सोच रही थीं। जब उनके ससुराल वालों को उनके इस नए व्रत और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने के बारे में पता चला तो उन्होंने उनका अत्यंत कठोरता से उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देविका की सास ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा कि दिन भर भूखी प्यासी रहने और मंदिर के पत्थर पर पानी चढ़ाने से जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। यह सब केवल काम से बचने और समय नष्ट करने का एक साधन मात्र है। देविका के पति रमेश ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमारे घर में इन सब ढोंग की कोई आवश्यकता नहीं है। देविका को उस दिन और भी अधिक कठिन कार्य सौंपे गए ताकि वह व्रत के कारण थक कर गिर जाए और अपना व्रत तोड़ दे। उसे जेठ की उस भयंकर धूप में छत पर अनाज सुखाने और भारी लकड़ियां काटने का कार्य दिया गया। लेकिन देविका ने मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वह सारा कार्य बिना किसी शिकायत के पूरा कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव उसे यह सब करने की अदृश्य शक्ति प्रदान कर रहे हों। वहीं दूसरी ओर राधिका के ससुराल में स्थित और भी अधिक भयंकर थी। जब राधिका के पति सुरेश ने देखा कि राधिका पूजा कर रही है तो उसने अत्यधिक क्रोधित होकर राधिका की पूजा की सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया और उसे बहुत भला बुरा कहा। उसकी सास ने ताना मारा कि अगर इतना ही व्रत और पूजा का शौक है तो अपने पिता के घर जाकर क्यों नहीं करती, यहां हमारे घर में यह सब नाटक नहीं चलेगा। उन्होंने राधिका को दिन भर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया ताकि वह मंदिर ना जा सके। लेकिन राधिका ने उसी अंधेरे कमरे में अपने हृदय के भीतर भगवान शिव का मानस मंदिर बना लिया। उसने आंखें बंद करके मानसिक रूप से शिवलिंग का निर्माण किया और अपने आंसुओं से शिव का अभिषेक किया। इतनी विपरीत परिस्थितियों और भारी मानसिक प्रताड़ना के बाद भी दोनों बहनों ने अपने मुख से उफ तक नहीं की और न ही पलटकर अपने बड़ों को कोई उत्तर दिया। उन्होंने अपने मन में भगवान शिव का ध्यान निरंतर और मजबूती से बनाए रखा। वे गहराई से यह बात जानती थीं कि यह सब उनके आराध्य द्वारा ली जा रही उनकी परीक्षा की घड़ी है और उन्हें किसी भी स्थिति में इस कड़ी परीक्षा में सफल होकर दिखाना है। जैसे जैसे जेठ मास के एक एक करके सोमवार बीतते गए, दोनों बहनों की भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी अधिक प्रगाढ़ और अटूट होती गई। जेठ की उस भयंकर और झुलसाने वाली गर्मी में, जहां सामान्य लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी घबराते थे और हर समय छाया ढूंढते रहते थे, वहीं देविका और राधिका नंगे पैर चिलचिलाती धूप में शिव मंदिर तक जाती थीं। तेज गर्म भूमि और पत्थरों पर चलने के कारण उनके पैरों में बड़े बड़े और दर्दनाक छाले पड़ गए थे, जिनसे उन्हें चलने में भी अत्यंत कष्ट होता था। लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरों पर किसी भी प्रकार का दुख या पीड़ा नहीं दिखाई देती थी, बल्कि एक अद्भुत शांति और एक अलौकिक तेज आ गया था। अब उन्हें अपने ससुराल वालों के कठोर शब्दों, गालियों और तानों से कोई मानसिक पीड़ा नहीं होती थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे किसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं, जहां सांसारिक दुख उन्हें छू भी नहीं सकते। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। उनका यह अटल और दृढ़ मानना था कि उनके जीवन की डोर अब पूरी तरह से उनके आराध्य देव महादेव के हाथों में सौंप दी गई है और भविष्य में जो भी होगा वह निश्चित रूप से उनके भले के लिए ही होगा। मित्रों, भगवान शिव, जिन्हें शास्त्रों में आशुतोष कहा गया है, वे बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं।
वे अपने सच्चे भक्तों के कष्टों और उनके आंसुओं को अधिक समय तक नहीं देख सकते। जब जेठ मास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सोमवार आया तो उस दिन की गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से मानो आग बरस रही थी और धरती तवे के समान तप रही थी। उस दिन देविका और राधिका दोनों ने अत्यंत भाव विभोर होकर और अपने हृदय की संपूर्ण गहराइयों से भगवान शिव की महापूजा की। उस समय वे संसार की सुध बुद्ध पूरी तरह से खो चुकी थीं। जब वे शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही थीं, तो उनकी आंखों से निरंतर आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, जो सीधे शिवलिंग पर गिर रही थी। यह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि यह उनके हृदय की सबसे सच्ची पुकार, उनकी वेदना और उनके भीतर की वह पवित्र भावना थी जो सीधे परमात्मा से संवाद कर रही थी। उन्होंने उस दिन भी महादेव से अपने लिए किसी भौतिक सुख, धन संपत्ति, ऐश्वर्य या अपने ससुराल वालों के विनाश की कोई कामना नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने हाथ जोड़कर केवल यही प्रार्थना की कि हे अनाथों के नाथ, हे गौरी शंकर, हमारे ससुराल के सभी सदस्यों के हृदयों में जो अज्ञान, अहंकार और लोभ का गहरा अंधकार छाया हुआ है, उसे दूर करें। उनके मन में प्रेम, दया और सद्भावना का संचार करें, ताकि हमारे घरों का वातावरण सदा के लिए सुखद और शांत हो सके और वे लोग धर्म के मार्ग पर चल सकें। उनकी यह परम निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ और शुद्ध भावना से की गई प्रार्थना सीधे कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के हृदय तक पहुंची। महादेव अपनी इन दोनों परम भक्त और अत्यंत सहनशील पुत्रियों की इस निस्वार्थ भक्ति, उनके असीम धैर्य और उनकी विशाल हृदयता से अत्यंत प्रसन्न हुए। देविका और राधिका ने अपने कष्ट देने वालों के लिए भी प्रार्थना की थी। यह बात भगवान शिव को बहुत भा गई। उसी रात दोनों बहनों के ससुराल में एक अत्यंत अद्भुत, अकल्पनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार घटित हुआ। रात्रि के मध्य प्रहर में जब सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तब देविका के सास ससुर और उसके पति रमेश को अपने स्वप्न में भगवान शिव के एक अत्यंत सौम्य लेकिन तेजोमय और विशाल स्वरूप के दर्शन हुए। उस दिव्य स्वरूप के चारों ओर एक अत्यंत प्रखर प्रकाश था, जिसे देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। शिवजी ने अत्यंत गंभीर, भारी और स्पष्ट स्वर में उनसे कहा कि तुमने जिस पवित्र और संस्कारी कन्या को विवाह करके अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाया था, उसका तुम लोग निरंतर और बिना किसी कारण के घोर अपमान कर रहे हो। वह मेरी अत्यंत प्रिय और परम भक्त है और उसकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। यदि तुमने आज और अभी से अपना यह कठोर और अमानवीय व्यवहार नहीं बदला और उसे उसका उचित सम्मान नहीं दिया, तो तुम्हारे इस विशाल वैभव, धन संपत्ति और तुम्हारे अहंकार का शीघ्र ही पूरी तरह से भयंकर नाश हो जाएगा और तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। बिल्कुल इसी प्रकार का एक अत्यंत डरावना और चेतावनी भरा स्वप्न राधिका के भटके हुए पति सुरेश और उसकी लालची सास को भी आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके घर का सारा धन और वैभव राख में बदल गया है और भगवान शिव का त्रिशूल उनके अहंकार को नष्ट कर रहा है। जब अगली सुबह वे सभी लोग पसीने से लथपथ और बुरी तरह घबराए हुए अपनी नींद से सोकर उठे, तो उन सभी के हृदयों में एक विचित्र सी बेचैनी, एक अज्ञात भय और बहुत गहरे पश्चाताप की भावना उबल रही थी। वे सभी अपने अंतर्मन में यह भली भांति समझ गए थे कि रात्रि में देखा गया वह दृश्य कोई साधारण स्वप्न या मन का भ्रम नहीं था, बल्कि वह साक्षात स्वयं भगवान शिव की दी हुई एक कठोर और अंतिम चेतावनी थी। उनके मन का सारा अहंकार, सारा लालच और सारा घमंड एक ही पल में टूटकर चूर चूर हो गया था। सबसे पहले देविका का पति रमेश अत्यंत विनम्र भाव से अपनी पत्नी के पास आया। उसने देखा कि देविका अभी भी भगवान शिव की पूजा की तैयारी कर रही है। रमेश ने आगे बढ़कर देविका के पैर पकड़ लिए और रोते हुए उसने अपने अब तक के सभी कठोर व्यवहारों और अपनी सभी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उस समय उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। देविका की सास और ससुर ने भी आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और अत्यंत भावुक होकर रोने लगे। देविका की सास ने रोते हुए कहा कि हे मेरी प्यारी बेटी, हमने अज्ञानता के गहरे अंधकार में डूबकर तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। तुमने हमारे इतने कटु वचनों को सहा, इतनी यातनाएं सही, लेकिन कभी हमारा बुरा नहीं चाहा
और न ही कभी हमारा अपमान किया। आज तुम्हारे ही पुण्य कर्मों और तुम्हारी सच्ची शिव भक्ति के कारण हमारी आंखें खुली हैं और हमें सही मार्ग मिला है। आज से तुम हमारे इस विशाल घर की केवल बहू नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी और प्रिय बेटी हो, और इस पूरे घर की संपत्ति और निर्णयों पर केवल तुम्हारा ही पूर्ण अधिकार है। यह सब देखकर देविका अवाक रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग कल तक उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वे उसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। उसने तुरंत अपने सास ससुर को उठाया और कहा कि आप लोग मेरे माता पिता के समान हैं और आपको मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। देविका के इस विशाल हृदय को देखकर वे लोग और भी अधिक शर्मिंदा हुए और उन्होंने जीवन भर उसे खुश रखने का संकल्प लिया। दूसरी ओर छोटी बहन राधिका के घर में भी बिल्कुल ऐसा ही चमत्कारिक और हृदय को पूरी तरह से परिवर्तित कर देने वाला बदलाव हुआ था। राधिका का पति सुरेश, जो कल तक जुए और शराब जैसे गलत रास्तों पर चल रहा था और अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर रहा था, आज वह अंदर से पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी माता और अपनी पत्नी राधिका के सामने खड़े होकर यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह अब से बुरी संगति को हमेशा के लिए त्याग देगा और एक आदर्श पति तथा एक आज्ञाकारी पुत्र बनकर दिखाएगा। उसने घर की सभी जिम्मेदारियों को उठाने और मेहनत से कार्य करके धन कमाने का वचन दिया। राधिका की सास ने भी अपने भीतर के लालच को हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने राधिका को अपने हृदय से लगा लिया और अपने पिछले सभी दुर्व्यवहारों और उसे भूखा रखने जैसे कठोर कृत्यों के लिए उससे रो रो कर क्षमा मांगी। राधिका ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और घर में एक नई शुरुआत की। यह सब अद्भुत और अकल्पनीय परिवर्तन देखकर देविका और राधिका की आंखों से खुशी के अविरल आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कैलाशपति भगवान शिव को बारंबार और कोटि कोटि धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके जीवन की इस सबसे कठिन तपस्या को अंततः सफल बना दिया था। मित्रों, जेठ मास के उन पवित्र सोमवार के व्रतों ने उनके जीवन के सभी अंधकारों और कष्टों को हमेशा के लिए मिटाकर एक नया और अत्यंत उज्जवल सवेरा ला दिया था। अब दोनों बहनों का जीवन पूरी तरह से स्वर्ग के समान बदल चुका था। उनके घरों में अब क्लेश, कलह और अपमान के स्थान पर केवल प्रेम, आपसी सम्मान और एक अद्भुत शांति का वास था। वे दोनों बहनें अब अपने ससुराल में अत्यंत सम्मान, गौरव और पूर्ण अधिकार के साथ रहने लगीं। अब उनके सास ससुर उनसे बिना पूछे कोई भी शुभ कार्य नहीं करते थे और उनके पति उन्हें पलकों पर बिठाकर रखते थे। देखते ही देखते पूरे तारापुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी असीम शिव भक्ति, उनके अटूट धैर्य और उनके इस चमत्कारिक जीवन परिवर्तन की चर्चा घर घर में होने लगी। समाज के सभी लोग अब उन्हें एक आदर्श नारी और एक महान प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। लोग अपनी पुत्रियों को देविका और राधिका का उदाहरण देते थे और उन्हें उनके जैसा बनने की शिक्षा देते थे। इस अत्यंत पवित्र और हृदय स्पर्शी कहानी से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण और परम ज्ञान प्राप्त होते हैं। प्यारे दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी भी विकट और विपरीत परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, उसे अपना धैर्य और परमपिता परमेश्वर पर अपना विश्वास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव की महिमा वास्तव में अनंत और अगम्य है। उनकी आराधना और उनकी निष्काम पूजा में वह अद्भुत और अलौकिक शक्ति विद्यमान है जो पत्थर जैसे कठोर और क्रूर हृदयों को भी मोम की तरह पूरी तरह से पिघला सकती है। जब कोई भक्त सच्ची भक्ति और पूर्ण निष्काम भावना से ईश्वर से कोई प्रार्थना करता है तो उसकी वह पुकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जब हम अपने जीवन की सभी बागडोर उस सर्वशक्तिमान और परमपिता परमात्मा के हाथों में सौंप देते हैं तो वह हमारा मार्गदर्शन अवश्य करता है और हमें हर प्रकार के संकट और अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। प्यारे मित्रों, अब जेठ मास में सुनी जाने वाली एक और कहानी सुनिए। मित्रों, बहुत ही पुरानी और अत्यंत पावन समय की बात है जब इस धरती पर धर्म, कर्म और ईश्वर की सच्ची भक्ति का अत्यधिक महत्व हुआ करता था। उस काल में नदियों के किनारे बसा हुआ एक अत्यंत मनोहर और समृद्ध नगर था जिसका नाम शिवपुरी था।
शिवपुरी नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वहां के निवासियों की सात्विक जीवन शैली के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। उस नगर में दो बहुत ही घनिष्ठ सहेलियां रहा करती थीं, जिनके नाम मीरा और कीर्ति थे। मीरा एक बहुत ही विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण परिवार की पुत्री थी, जबकि कीर्ति एक अत्यंत प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ व्यापारी के घर की कन्या थी। दोनों के परिवारों का रहन सहन और सामाजिक स्तर भले ही थोड़ा अलग था, लेकिन मीरा और कीर्ति के बीच का प्रेम किसी सगी बहनों से भी बढ़कर था। वे दोनों बचपन से ही एक साथ खेलीं, एक साथ बड़ी हुईं और उनके विचार भी एक दूसरे से पूरी तरह मिलते थे। दोनों सहेलियों के भीतर बचपन से ही भगवान भोलेनाथ के प्रति एक अत्यंत गहरी और असीम श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन भोर होते ही सबसे पहले उठकर पास के शिव मंदिर में जाती थीं और अपने छोटे छोटे हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करती थीं। उनके माता पिता ने उन्हें यही शिक्षा दी थी कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, सत्य का मार्ग और ईश्वर का ध्यान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और दोनों कन्याएं कब बचपन की दहलीज को पार करके यौवन में प्रवेश कर गईं, यह किसी को पता ही नहीं चला। अब उनके माता पिता को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक ही वर्ष के भीतर दोनों सहेलियों के माता पिता ने उनके लिए सुयोग्य वर तलाश कर उनका विवाह अत्यंत धूमधाम और पूरे वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न करवा दिया। दोनों सहेलियों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे से और अपने माता पिता से विदाई ली। उनके मन में अपने नए जीवन और अपने भविष्य को लेकर अनेक प्रकार की सुंदर कल्पनाएं थीं, लेकिन नियति ने उन दोनों के भाग्य में कुछ और ही कड़ी परीक्षा लिख रखी थी। विवाह के पश्चात जब वे दोनों अपने अपने ससुराल पहुंची तो उनके जीवन का सबसे कठिन और अंधकारमय अध्याय आरंभ हो गया। मीरा का विवाह एक अत्यंत धनवान और शक्तिशाली जमींदार परिवार में हुआ था। उसके ससुराल वाले अपार संपत्ति के मालिक तो थे, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति रत्ती भर भी आस्था नहीं थी। वे लोग केवल धन, वैभव और भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले अत्यंत अहंकारी मनुष्य थे। मीरा का पति, जिसका नाम विक्रम था, वह अत्यंत क्रोधी और घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। विक्रम को पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से बहुत चिढ़ थी। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी मीरा एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और ईश्वर की आराधना करने वाली स्त्री है, तो उसने मीरा का घोर अपमान करना आरंभ कर दिया। मीरा की सास भी अत्यंत कठोर और निर्दयी स्वभाव की महिला थी। उस विशाल और ऐश्वर्य से भरे महल जैसे घर में मीरा की स्थिति एक साधारण दासी से भी बदतर हो गई थी। उसे घर का सारा भारी और थका देने वाला काम अकेले ही करना पड़ता था। सुबह से लेकर आधी रात तक वह निरंतर काम में जुटी रहती थी, लेकिन फिर भी उसे केवल ताने और तिरस्कार ही मिलते थे। जब भी मीरा एकांत में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने का प्रयास करती, तो उसकी सास जानबूझकर उसे कोई बहुत ही कठिन काम सौंप देती ताकि उसकी पूजा भंग हो जाए। मीरा इस अथाह मानसिक और शारीरिक पीड़ा को सहते हुए भी कभी किसी के सामने उफ तक नहीं करती थी। वह अपने आंसुओं को पी जाती थी और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करती थी कि वे उसके ससुराल वालों को सद्बुद्धि प्रदान करें। दूसरी ओर कीर्ति का जीवन भी अत्यंत भयंकर दुखों से घिर चुका था। कीर्ति का विवाह जिस परिवार में हुआ था, वे लोग विवाह के समय तो बहुत संपन्न थे, लेकिन विवाह के कुछ ही महीनों बाद उनके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा घाटा हो गया। उनके घर में आग लग गई और उनकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। इसके कुछ समय पश्चात ही कीर्ति के ससुर और उसके पति को एक भयंकर और गंभीर बीमारी ने घेर लिया। उस घर की स्थिति इतनी अधिक दयनीय हो गई कि उनके पास 2 समय का भोजन जुटाने के लिए भी धन नहीं बचा। गरीबी और बीमारी की इस भयानक मार ने कीर्ति की सास के मन में बहुत गहरा कड़ुवाहट भर दिया। उसने इस पूरे विनाश का दोष पूरी तरह से कीर्ति पर मढ़ दिया। वह कीर्ति को एक अशुभ और मनहूस स्त्री कहकर पुकारने लगी। उसका मानना था कि जब से कीर्ति उनके घर में बहू बनकर आई है, तभी से उनके घर में दुर्भाग्य ने प्रवेश किया है। कीर्ति को दिन भर भूखा रखा जाता था और उसे अपने मायके से धन लाने के लिए निरंतर प्रताड़ित किया जाता था। कीर्ति, जो कि बहुत ही स्वाभिमानी और संवेदनशील लड़की थी, वह अपने माता पिता को यह सब दुख नहीं बताना चाहती थी।
वह फटे पुराने वस्त्र पहनकर दूसरों के खेतों में और घरों में काम करके कुछ अनाज लाती, ताकि उसका बीमार पति और उसकी कठोर सांस भूखे न रहे। इतना सब सहने के बाद भी कीर्ति के होठों पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। उसने अपना सारा दुख भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिया था। दोनों सहेलियां अपने अपने जीवन के इस भयानक संघर्ष में पूरी तरह से अकेली पड़ गई थीं। उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन उनके भीतर का वह शिव तत्व और उनका वह परम विश्वास कभी नहीं डिगा। वे जानती थीं कि परमात्मा जब अपने भक्तों की परीक्षा लेता है तो वह बहुत ही कठोर होती है, और इस अग्नि परीक्षा में तप कर ही आत्मा कुंदन बनती है। इसी बीच पंचांग के अनुसार जेठ का पवित्र और अत्यंत तपन भरा मास आरंभ हुआ। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में जेठ का मास एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यह वह मास होता है जब सूर्य देव अपने पूरे तेज और प्रचंड क्रोध के साथ धरती पर प्रकाश डालते हैं। धरती तवे की तरह जलने लगती है और गर्म हवाएं शरीर का सारा जल सोख लेती हैं। नदियां और तालाब सूखने लगते हैं और पशु पक्षी भी छाया के लिए व्याकुल हो उठते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अत्यंत भीषण गर्मी मनुष्य के भीतर के विकारों को भस्म करने और उसकी सहनशीलता को सिद्ध करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। एक दिन जेठ की उसी भयंकर और चिलचिलाती दोपहर में मीरा और कीर्ति दोनों एक प्राचीन और सूखे हुए सरोवर के पास लकड़ियां बीनने के लिए गई हुई थीं। दोनों के शरीर अत्यधिक दुर्बल हो चुके थे और उनके चेहरों पर गहरी उदासी छाई हुई थी। जब वे दोनों वहां मिलीं, तो एक दूसरे की यह दयनीय दशा देखकर उनके भीतर का सारा धैर्य टूट गया। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं। उन्होंने अपने अपने जीवन की सारी व्यथा एक दूसरे के सामने प्रकट की। उसी समय उस सुनसान और तपते हुए स्थान पर एक अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी घटना घटी। वहां एक बहुत ही वृद्ध और परम ज्ञानी माता प्रकट हुई। उन वृद्ध माता के मुख पर एक अलौकिक तेज था और उनके वस्त्र पूरी तरह से श्वेत थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी पार्वती का कोई अंश हो। उन्होंने अपने कोमल हाथों से दोनों सहेलियों के आंसू पोंछे और उन्हें एक विशाल वट वृक्ष की घनी और शीतल छाया में बैठाया। वृद्ध माता ने अत्यंत मधुर और करुणा से भरे हुए स्वर में कहा कि हे मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम दोनों के जीवन के इस असीम दुख और तुम्हारी इस मौन तपस्या को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। तुम दोनों ने जिस धैर्य और शांति के साथ अपने अपने ससुराल के कठोर व्यवहार को सहन किया है, वह किसी बहुत बड़े योग या तपस्या से कम नहीं है। लेकिन अब तुम्हारे दुखों के अंत का समय निकट आ गया है। इस नश्वर संसार में कोई भी दुख स्थायी नहीं होता, और जब महादेव की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसके जीवन के सारे अंधकार एक ही पल में नष्ट हो जाते हैं। वृद्ध माता ने उन्हें ज्ञान देते हुए बताया कि तुम दोनों जेठ मास के इस पावन अवसर का पूरा लाभ उठाओ। जेठ का मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस मास की भयंकर गर्मी में जो भी सच्चा भक्त शिव जी को शीतल जल अर्पित करता है, महादेव उसके जीवन की सारी तपन और सारे दुखों को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, इस माता ने उन्हें जेठ मास के सोमवार व्रत की अत्यंत विस्तृत और चमत्कारिक विधि समझाई। उन्होंने कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करना, स्नान करने के पश्चात स्वच्छ और सादे वस्त्र धारण करना, पूरे दिन अपने मुख से कोई भी कठोर शब्द नहीं निकालना और मन में किसी के प्रति भी क्रोध या बदले की भावना नहीं लाना। चाहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करें, तुम अपने मन को पूरी तरह से शिव के चरणों में स्थिर रखना। बिना कुछ खाए पिए नंगे पैर शिव मंदिर जाना और वहां जाकर शिवलिंग पर अत्यंत शीतल जल और गाय का कच्चा दूध अर्पित करना। यदि दूध न भी मिले तो केवल शुद्ध जल ही चढ़ा देना, क्योंकि महादेव कभी भी सामग्री का मूल्य नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को बिना कटे फटे हुए बेलपत्र और कोई भी श्वेत पुष्प अवश्य अर्पित करना। दिन भर निराहार रहकर अपने मन में ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना और संध्या के समय शिव जी की आरती करने के बाद ही
सात्विक फलाहार ग्रहण करना। यदि तुम दोनों ने पूरी निष्ठा और अटूट विश्वास के साथ जेठ मास के सभी सोमवार का यह कठोर व्रत कर लिया, तो मैं तुम्हें यह वचन देती हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह परम ज्ञान देकर वे वृद्ध माता अचानक वहां से अंतर्ध्यान हो गई। मीरा और कीर्ति को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान ने किसी रूप में आकर उनका मार्गदर्शन किया है। उनके मनों में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हो गया। उन्होंने उसी क्षण यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे जेठ मास के सभी सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा और कठोरता के साथ अवश्य करेंगी। जब जेठ मास का पहला सोमवार आया तो दोनों सहेलियों ने पूरी पवित्रता के साथ अपना व्रत आरंभ किया, लेकिन उनका यह मार्ग बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब मीरा के पति विक्रम और उसकी सास को यह पता चला कि मीरा ने निराहार रहने का व्रत रखा है, तो उन्होंने उसे और भी अधिक मानसिक और शारीरिक यातनाएं देनी आरंभ कर दी। उसकी सास ने जानबूझकर उस दिन घर में बहुत बड़ा आयोजन रखा और मीरा को दिन भर आग की भट्टी के पास खड़े होकर 56 प्रकार के व्यंजन बनाने का आदेश दिया। जेठ की उस भयंकर गर्मी और भट्टी की आग में मीरा का शरीर पूरी तरह से झुलस रहा था। उसका गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन फिर भी उसने पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं की। वह मन ही मन अपने आराध्य शिव का स्मरण करती रही। जब शाम को वह पूजा करने के लिए मंदिर जाने लगी तो उसके पति ने उसे मंदिर जाने से रोक दिया और कहा कि यदि वह घर से बाहर कदम रखेगी तो वह उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा। मीरा ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि मेरा जीवन और मेरा मरण सब कुछ महादेव के हाथों में है। आप मेरे शरीर को रोक सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकते। मीरा ने अपने घर के आंगन में ही मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और अपने आंसुओं से उसका अभिषेक किया। उधर कीर्ति के जीवन में भी उस दिन बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसके पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी और न ही फलाहार करने के लिए कोई अन्न था। उसकी सास ने उसे ताना मारा कि जब घर में खाने को दाना नहीं है तो यह व्रत का ढोंग करने से क्या होगा। कीर्ति चुपचाप बिना कुछ कहे नंगे पैर ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जेठ की वह तपती हुई दोपहर और पैरों के नीचे की वह जलती हुई पगडंडी किसी आग के दरिया से कम नहीं थी। नंगे पैर चलने के कारण कीर्ति के पैरों में बहुत बड़े बड़े और भयानक छाले पड़ गए। उन छालों से रक्त रिसने लगा और उसे चलने में बहुत अधिक पीड़ा होने लगी, लेकिन उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। उसने जंगल से कुछ सुंदर और शुद्ध बेल पत्र तोड़े और नदी से शीतल जल भरकर शिव मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर वह जल और बेल पत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं है, बस मेरे ये आंसू और मेरी यह सच्ची भक्ति ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। मित्रों, जैसे जैसे जेठ मास के सोमवार बीतते गए, दोनों सहेलियों की तपस्या और भी अधिक गहरी और कठोर होती गई। उनके घर वालों का अत्याचार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन अब मीरा और कीर्ति को उन यातनाओं से कोई पीड़ा नहीं होती थी। उनका मन अब सांसारिक दुखों से बहुत ऊपर उठ चुका था। वे उस उच्च आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश कर चुकी थीं, जहां मान और अपमान, भूख और प्यास, सुख और दुख सब एक समान लगने लगते हैं। वे पूरी तरह से शिवमय हो चुकी थीं। जब जेठ मास का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सोमवार आया तो भगवान शिव ने अपने इन दोनों परम और प्रिय भक्तों की एक अंतिम और सबसे कड़ी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस दिन गर्मी इतनी अधिक भयंकर थी कि आसमान से आग के गोले बरसते हुए प्रतीत हो रहे थे। सड़कें और रास्ते पूरी तरह से सुनसान थे। मीरा और कीर्ति दोनों अपने अपने घरों से छुपकर और सारे कष्टों को सहते हुए शिव मंदिर की ओर जा रही थीं। दोनों के हाथों में शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए अत्यंत शीतल और शुद्ध जल का कलश था। जब वे मंदिर के बिल्कुल समीप पहुंची तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों के पास एक अत्यंत वृद्ध और बीमार भिखारी पड़ा हुआ है। उस भिखारी के शरीर पर बहुत घाव थे और वह दर्द से कराह रहा था। उसने अत्यंत दयनीय और कांपती हुई आवाज में कहा कि हे पुत्रियों, मैं पिछले कई दिनों से प्यासा हूं, मेरा गला सूख रहा है और मेरे प्राण निकलने वाले हैं। मुझे पीने के लिए थोड़ा सा शीतल जल दे दो।
अन्यथा मैं यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दूंगा। मीरा और कीर्ति दोनों के सामने अब एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। उनके हाथों में जो जल था वह उन्होंने बहुत ही पवित्रता और शुद्धता के साथ केवल भगवान शिव के अभिषेक के लिए रखा था। यदि वे वह जल उस भिखारी को पिला देती तो उनका व्रत और उनकी पूजा खंडित हो सकती थी, और यदि वे उसे जल नहीं पिलाती तो एक प्यासे व्यक्ति के प्राण निकल जाते। लेकिन मीरा और कीर्ति के भीतर की वह सच्ची करुणा और उनका वह शिव ज्ञान उसी क्षण जागृत हो गया। उन्होंने एक ही पल में यह निर्णय लिया कि एक पत्थर की मूर्ति पर जल चढ़ाने से अधिक पुण्य एक प्यासे और तड़पते हुए जीव के प्राण बचाने में है। उन्होंने अपने मन में सोचा कि कण कण में शिव का ही वास है, और यदि इस प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ गई तो वह जल सीधे महादेव तक ही पहुंचेगा। बिना एक पल की देरी किए दोनों सहेलियों ने अपने कलश का वह अत्यंत शीतल और पवित्र जल उस बीमार भिखारी को पिला दिया। जल पीते ही उस भिखारी के मुख पर एक अत्यंत अद्भुत और अलौकिक मुस्कान आ गई, और देखते ही देखते उस मंदिर के प्रांगण में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे वातावरण को दिव्य रोशनी से भर दिया। वह बीमार भिखारी कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ थे, जो अपनी इन दोनों परम भक्त पुत्रियों की अंतिम परीक्षा लेने के लिए उस रूप में आए थे। भगवान शिव अपने वास्तविक और अत्यंत तेजोमय स्वरूप में प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित था और उनके गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ था। उनका वह दिव्य प्रकाश इतना अधिक तीव्र था कि मीरा और कीर्ति को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। भगवान शिव ने अत्यंत मेघ के समान गंभीर और मधुर स्वर में कहा कि हे मेरी प्रिय पुत्रियों, अपनी आंखें खोलो। तुमने आज जो करुणा और जो निस्वार्थ प्रेम दिखाया है उसने मेरे हृदय को पूरी तरह से जीत लिया है। तुमने बाहरी आडंबर और कर्मकांड से ऊपर उठकर मानव सेवा और सच्ची भक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह तीनों लोकों में वंदनीय है। तुमने जेठ मास की इस भयंकर तपन में जो मौन तपस्या की है और जिस धैर्य के साथ अपने सभी कष्टों को सहा है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख, सभी कष्ट और सारे अंधकार हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मीरा और कीर्ति ने भगवान शिव के उन दिव्य चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणामृत को अपने माथे से लगाया। उन दोनों की आंखों से खुशी और परम आनंद के आंसू निरंतर बह रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर केवल यही प्रार्थना की कि हे सृष्टि के पालनहार, हमारे मन में अपने लिए कोई भी सांसारिक इच्छा या लोभ शेष नहीं है। हम तो केवल यह चाहते हैं कि हमारे ससुराल के सभी सदस्यों के हृदयों में जो अज्ञान, अहंकार, लोभ और मोह का जो गहरा अंधकार छाया हुआ है उसे दूर करके उन्हें सद्बुद्धि और धर्म का मार्ग प्रदान करें। उनके मनों से घृणा को मिटाकर उसमें प्रेम और करुणा का संचार करें ताकि हमारे परिवारों का कल्याण हो सके। भगवान शिव अपनी इन दोनों पुत्रियों की इस अत्यंत निस्वार्थ और विशाल हृदय वाली प्रार्थना से गदगद हो गए। उन्होंने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्यारे मित्रों, उसी क्षण से दोनों सहेलियों के परिवारों में एक बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार घटित होना आरंभ हो गया। उधर मीरा के घर में उसके क्रोधी पति विक्रम और उसकी कठोर सास को अपने मन के भीतर एक बहुत भारी ग्लानि और एक विचित्र से पश्चाताप का अनुभव होने लगा। उनका सारा अहंकार एक ही पल में चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी उन सभी गलतियों और मीरा पर किए गए उन सभी अत्याचारों का स्मरण होने लगा जो उन्होंने बिना किसी कारण के किए थे। जब मीरा मंदिर से घर लौटी तो विक्रम और उसकी सास ने आगे बढ़कर मीरा के चरण पकड़ लिए और अत्यंत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मीरा से अपने उन सभी घोर पापों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि तुमने हमेशा हमारा भला चाहा और हमने तुम्हें केवल यातनाएं दी। आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो और हम जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे। मीरा ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें उठाया और क्षमा कर दिया। उस दिन के बाद से विक्रम पूरी तरह से बदल गया और वह भी शिव का एक अनन्य भक्त बन गया। दूसरी ओर कीर्ति के घर में भी महादेव की कृपा से ऐसा ही चमत्कार हुआ। कीर्ति का बीमार पति जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था, वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
उनके व्यापार में जो घाटा हुआ था वह किसी अज्ञात स्रोत से आए धन के कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया और उनका परिवार फिर से पहले की तरह संपन्न हो गया। कीर्ति की सास का लालच और उसका सारा क्रोध पूरी तरह से मिट गया। उसने कीर्ति को अपने गले से लगा लिया और कहा कि हे बेटी, तू कोई मनहूस या अशुभ स्त्री नहीं है, बल्कि तू तो साक्षात देवी का रूप है, जिसके पुण्य कर्मों के कारण आज हमारा परिवार इस संकट से बाहर निकल पाया है। मुझे मेरे उन सभी कठोर वचनों के लिए क्षमा कर दे। कीर्ति ने भी अपनी सास को क्षमा कर दिया और उस घर में भी हमेशा के लिए सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। प्यारे दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से भी हमने आपको यह समझाना चाहा है कि जब मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा दुख या बहुत बड़ा संकट आता है तो उसे कभी भी टूटना नहीं चाहिए और न ही अपने धर्म और अपने सत्य के मार्ग को छोड़ना चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि वे हमें भीतर से मजबूत बना सकें और हमारे प्रारब्ध के कर्मों का नाश कर सकें। जो व्यक्ति सुख में ईश्वर को नहीं भूलता और दुख में ईश्वर को दोष नहीं देता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। जिस प्रकार स्वर्ण को जितना अधिक आग में तपाया जाता है वह उतना ही अधिक निखरता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन के संघर्षों में तप कर ही महान बनता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, तो उसके प्रति अपने मन में घृणा पालने के स्थान पर उसके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध का उत्तर यदि क्रोध से दिया जाए तो वह केवल विनाश लाता है, लेकिन क्रोध का उत्तर यदि शांति और प्रेम से दिया जाए तो वह सामने वाले के हृदय को पूरी तरह से बदल सकता है। मित्रों, भगवान शिव की आराधना बहुत ही सरल है, लेकिन वह पूरी तरह से निष्कपट और शुद्ध होनी चाहिए। महादेव केवल जल के एक लोटे और एक सच्चे मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे बाहरी दिखावे या सोने चांदी के आभूषणों से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे तो भक्त के उस भाव से प्रसन्न होते हैं जहां वह दूसरों का दुख देखकर तड़प उठता है और दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता है। मीरा और कीर्ति ने उस प्यासे भिखारी को जल पिलाकर जो परमार्थ का कार्य किया, वही उनकी सच्ची पूजा थी। यह हमें सिखाता है कि मानव की सेवा ही माधव की सबसे बड़ी सेवा है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को जल पिलाना या किसी रोते हुए व्यक्ति के आंसू पोंछना संसार का सबसे बड़ा धर्म है और यही शिव की सच्ची भक्ति है। आपके अपने जीवन में भी यदि कभी कोई ऐसा समय आए जब आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, जब आपको लगे कि आपके अपने ही आपके विरुद्ध खड़े हो गए हैं और चारों ओर केवल निराशा और अंधकार ही अंधकार है, तो उस समय अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके भगवान शिव का स्मरण करें। उस परमपिता परमेश्वर पर अपना पूर्ण और अटूट विश्वास बनाए रखें और यह याद रखें कि जो रात जितनी अधिक काली होती है, उसका सवेरा भी उतना ही अधिक उज्जवल और सुंदर होता है। प्यारे दर्शकों, जेठ मास का यह सोमवार व्रत केवल एक शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने, अपने विकारों को नष्ट करने और अपने भीतर उस शिव तत्व को जगाने का एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य मार्ग है। जो भी स्त्री या पुरुष पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और बिना किसी स्वार्थ के इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में कोई भी दुख या कोई भी बाधा अधिक समय तक नहीं टिक सकती। शिव की असीम कृपा से उसके जीवन के सभी कांटे फूलों में बदल जाते हैं और उसका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहता है। प्यारे दर्शकों, हमें अपने हृदय की संपूर्ण गहराइयों से यह पूर्ण विश्वास है कि मीरा और कीर्ति के जीवन के इस महान संघर्ष, उनके इस अटूट धैर्य और भगवान शिव की इस असीम महिमा ने आपके मन को एक नई सकारात्मक ऊर्जा और एक नई आशा से भर दिया होगा। प्यारे दर्शकों, सुख और दुख दोनों ही इस मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं और यह एक चक्र के समान घूमते रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी अटल है। लेकिन जो मनुष्य अपने दुख की घड़ी में भी अपने सत्य के मार्ग, अपने धर्म और अपने उत्तम संस्कारों से कभी विचलित नहीं होता है, वही अंततः इस जीवन के भारी संघर्ष में वास्तविक और चिरस्थायी विजय प्राप्त करता है। ईश्वर की असीम कृपा और आशीर्वाद केवल उसी व्यक्ति पर बरसता है जिसका मन पूरी तरह से निर्मल होता है और जिसके कर्म
पूरी तरह से पवित्र और दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, लेकिन जो दूसरों का भला चाहता है ईश्वर उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आने देते। आपके स्वयं के जीवन में भी यदि वर्तमान समय में कोई भारी कठिनाई, कोई मानसिक तनाव या कोई बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है तो आपको तनिक भी हताश या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर छिपी हुई उस अनंत आध्यात्मिक शक्ति को पहचानने का प्रयास करें और उस असीम ऊर्जा वाले शिव तत्व से जुड़ने का निरंतर प्रयास करें। विश्वास रखें कि जो भी परीक्षा की घड़ी आज आप पर आई है वह आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए है और शिव की कृपा से हर दुख का अंत एक दिन अवश्य होगा। आप भी अपने जीवन में सोमवार के व्रत और भगवान शिव की आराधना को स्थान दें और देखें कि कैसे आपके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। आपको यह अत्यंत आध्यात्मिक और जीवन के कई गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली यह ज्ञानवर्धक कहानियां कैसी लगी, यह आप हमें अपने विचारों के माध्यम से अवश्य बताएं। हमें अपने हृदय से पूरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस पावन कथा ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की एक नई और सकारात्मक प्रेरणा दी होगी। प्यारे दर्शकों, यदि आपको आज की यह ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद आई हों और आप भविष्य में भी ऐसी ही और भी अधिक ज्ञानवर्धक, प्रेरक और जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक कहानियां निरंतर सुनना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। अपने सभी मित्रों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को प्रचुर मात्रा में शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य और कल्याणकारी कथा का पूरा लाभ उठा सकें और उनके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। हमारे इस मंच से निरंतर जुड़े रहने और ऐसी ही अनगिनत नई कहानियों के सबसे पहले अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे इस चैनल भक्ति और ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका किया गया एक छोटा सा प्रयास हमें आपके लिए और भी बेहतर और उच्च कोटि का कार्य करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करता है। प्यारे मित्रों, भगवान शिव आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। धन्यवाद और ओम नमः शिवाय।